कैसे पैसा लेना है, कैसे देना है। बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है वो समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं साधारण ब्याज को, नाम में ही क्या लिखा हुआ है, सीधा सीधा ब्याज है। और इसको बोलते हैं चक्र वाला ब्याज। कैसा वाला ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र में वृद्धि करेंगे वैसा ब्याज को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं कि साधारण ब्याज। जैसे मान लो दीदी आपको हमने 100 रुपये कर्जे में दिया और 100 रुपये आपको कर्जे में दिया, बोला 1 साल के बाद मैं 10% आपसे ब्याज लूँगा। तो 10% जब आपसे मैं ब्याज लूँगा तो 100 का 10% कितना? 100 का 10% कितना? 10 रुपया ना। तो आपको ब्याज के रूप में कितना देना है मुझे? ब्याज के रूप में आप मुझे 110 रुपया दीजिएगा। नहीं, गलत। ब्याज के रूप में तो आप मुझे 10 रुपया ही दीजिएगा। मूलधन आप हमको, मेरा जो 10 रुपया लिए थे वो आप मुझे वापस कीजिएगा 100 रुपया। यानी जब आप मुझे 110 रुपये वापस कीजिएगा तो मेरा मूलधन जो था वो मूलधन और जो आपने मेरे पैसे रखे उसका टैक्स मैंने लिया, यानी ब्याज लिया आपसे 10 रुपया। यानी मूलधन प्लस अगर ब्याज करेंगे तब आप मुझे जो धनराशि वापस कीजिएगा वो धनराशि क्या कहलाता है आपका? मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? मिश्र धन। मिश्र मतलब मिक्स किया हुआ, धन मतलब पैसा। कौन सा मिक्स किया हुआ पैसा? एक आपका जो अपना पैसा था और प्लस जो आपने मुझे ब्याज में दिया था वो पैसा। किसको किस रूप में लिखते हैं वो भी समझिए। आप मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी पी से डिनोट करते हैं। मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, यानी आपके पास जो आपका प्रिंसिपल है प्लस जो आपका ब्याज आएगा यानी इंटरेस्ट आएगा, वो वाला बात। अगर आप ब्याज दो तरीके का आपने पढ़ा है, एक सिंपल इंटरेस्ट वाला ब्याज और एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ब्याज आपको पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट में हमने सिंपल सा सीखा कि भाई ये मान लिया जाए आपसे 100 रुपये 10% के रेट पर, कितना परसेंट के रेट पर? 10% के रेट पर 1 साल के लिए लिया तो आपको 10 रुपये ब्याज मिलेंगे। फिर दूसरे साल के लिए भी लिया तो फिर से 10%, यानी फिर से आपको 10 रुपये मिलेंगे। फिर तीसरे साल के लिए, चलिए छोड़िए, समझ में आ गया, दूसरे साल के लिए लिया तो 10 रुपये। यानी आप ब्याज के रूप में जब पैसा वापस करेंगे वो 20 रुपया कीजिएगा और साथ ही साथ मेरा जो अपना पैसा था यानी 100 रुपये मूलधन वो वापस कीजिएगा और मिला करके जब वापस होगा वो वापस होगा 120 रुपये, जिसे हम मिश्र धन कहेंगे। कोई परेशानी है इसको समझने में? लेकिन ये बात सीआई नहीं कहता है। सीआई का कहना है, चक्रवृद्धि ब्याज का कहना है कि भाई आपको मैंने अगर 100 रुपये कर्जे में दिया, यानी आपका मूलधन अगर 100 रुपये है और इस पर मैंने पहले साल में 10% लिया। कितना परसेंट लिया? 10%। तो पैसा कितना हो गया ब्याज का? 10 रुपया। बोला 10 रुपया ब्याज का हुआ, आपको वापस कितना करना था? 110 रुपया। बोला अगर तुझे दूसरे साल के लिए भी लेना है ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर आपने बात रखी है और 2 साल के लिए लिया है तो जो आपने 10 रुपया ब्याज हुआ ये 10 रुपया भी मेरे दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यानी पहले मूलधन आपने दिया कितना था? 100 रुपये। ये 100 रुपये अपने आप ब्याज में बदल करके कितना हो गया? 110 रुपया। और ये 110 रुपया आप दूसरे साल के लिए किसके तरह व्यवहार करेगा? मूलधन की तरह व्यवहार करेगा। किसके धन की तरह व्यवहार करेगा? मूलधन की तरह। और इस 110 रुपये पे फिर आप 10% लेंगे तो 110 का 10%, 110 का 10% का मतलब 10% को आपको अगर फ्रैक्शन में याद होगा तो क्या लिखते थे? 10% को डायरेक्ट 1/10। ये 0 कटा, कितना आया? 11 रुपये। 11 रुपये आपका क्या है? ब्याज है ना। तो 11 रुपये आपको ब्याज मिला और 110 रुपया मूलधन था, यानी 11 प्लस 110 रुपया, यानी आपको कितना मिला? 121 रुपया। सही से समझिएगा, ये 121 रुपया आपको 2 साल के अंत में पैसे मिलेंगे। 121 रुपया 2 साल के अंत में पैसे मिलेंगे। अगर 121 रुपया 2 साल के अंत में पैसा मिला तो आप ये समझिए कि 100 से कितना रुपए बढ़ गया? 21 रुपया बढ़ गया। यानी आपका कितना परसेंट पैसा बढ़ गया? तो
तो 100 में 21 बढ़ने का मतलब 21% बढ़ना। अरे हाँ या ना? इसका मतलब यहाँ साधारण ब्याज में जब 2 साल ब्याज देते हैं तो हमारा 20% ही बढ़ता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में वही पैसा अगर लगाते हैं 10% पर तो मुझे कितना परसेंट मिलता है? 21%। यानी कुछ तो बढ़ोतरी है। अगर हम ऐसा बोलें कि 2 साल के लिए इसमें अंतर कितने का आया, तो अंतर 1% का आया। हाँ या ना? तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको पढ़ना है। चक्रवृद्धि ब्याज के 3 तरीके पढ़ने के होते हैं। पहले चलता था ट्री मेथड, जो अब बहुत पुराना हो गया है, अब इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा मेथड है सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड? सक्सेसिव मेथड। और तीसरा मेथड आपका रेशियो मेथड। देखिए बात तो एक ही है, गौर से सुनिएगा, बात सिंपल है। आप जब कोई चीज़ चक्रवृद्धि ब्याज पर लीजिएगा तो आपका रेट कुछ ना कुछ तय होगा। क्यों रेट तय होगा? क्योंकि आप किसी ना किसी प्रतिशत में पैसा लीजिएगा। अरे पैसा का ही तो लेन देन होगा, सामान को लेन देन तो होगा नहीं इसमें। पैसा अगर तय होगा, रिया बाबू ध्यान से सुनना, तो रेट जो तय होगा उसे हम लोग आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर से। आर हमेशा परसेंटेज में तय होता है। किस में तय होता है? परसेंटेज में। गौर से सुनिए, 2 तरह के परसेंटेज आ सकते हैं। या तो आपका पूर्ण अंक वाला परसेंटेज होगा, या फ्रैक्शन बोलिए या डेसिमल वाला परसेंटेज होगा। यानी कि या तो आप 1% पे पैसा लिए होंगे, या 10% पे पैसा लिए होंगे, 12% पर लिए होंगे, 4% पर हो सकता है लिए होंगे, 20% पर हो सकता है लिए होंगे, 40% पर हो सकता है लिए होंगे, या 1/5% पर लिए होंगे, 11.1/9% पर लिए होंगे। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? 33.1/3% पर लिए होंगे। ऐसा ही कुछ नंबर पर लिए होंगे। 2.5% पर लिए होंगे। यानी 2 तरीके से आप प्रतिशत में पैसा लीजिएगा। जब भैया 2 तरीके से लीजिएगा पैसा, जब पैसा का क्वेश्चन इस तरह पूर्ण अंक में प्रतिशत दिया हो, क्वेश्चन में रेट जब पूर्ण अंक में हो, तब आप इस वाले मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा, सक्सेसिव मेथड का। क्या है सक्सेसिव मेथड? बाद में देखेंगे। और जब पैसा आपको इस वाले परसेंटेज पर दिया हो, तब हम लोग देखेंगे रेशियो मेथड। कौन सा मेथड से बनाएंगे इसको? और ये सक्सेसिव मेथड। क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग चमकेगा कौन सा मेथड का इस्तेमाल करना है। हाँ या ना बोलिए। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि रेशियो मेथड का इस्तेमाल करें या फिर सक्सेसिव मेथड का। अगर आप रेशियो मेथड का इस्तेमाल कब करेंगे? जब भिन्न में दिया हो या फिर दशमलव में दिया हो। और जब पूर्णांक में रहेगा, इंटीजर्स में रहेगा, तब आपको क्या बोलना है? कौन सा मेथड का इस्तेमाल करना है? सक्सेसिव मेथड। और गौर से थोड़ी बात समझते हैं जो हम लोगों को समझने के लायक है। गौर फरमाइएगा। अब बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, और वो फॉर्मूला है अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 का पावर T, जहां A क्या है आपका? मिश्रधन है, यानी अमाउंट है। P क्या है आपका? बोलो जोर से, आवाज ही नहीं आया। क्या है P आपका रे? हाँ, P क्या है आपका? मूलधन है। अच्छा, R क्या है आपका? R है आपका दर, प्रतिशत में होगा। T क्या है आपका? समय। जब आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता है, कोई आपसे CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा जितना अमाउंट आया उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। अरे भाई, जितना आपका मिश्रधन है उसमें से मूलधन को माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। पर यह बस फॉर्मूले के लिए है और इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सक्सेसिव मेथड क्या है वो इस्तेमाल देखते हैं। मान लिया जाए हमने बोला, सिंपल सा सवाल है कि भैया आप काम करने के लिए आए किसी दुकान पर, आपके मालिक ने कहा अगर तुम ये काम कर देते हो तो तुम्हारा 10% बढ़ा देंगे। कोई एक काम बोला कि अगर कर देते हो तो तुम्हारा महीना कितना % बढ़ा देंगे? 10% बढ़ा देंगे। जब आपके पास जो भी चीज़ था पहले वो अपने आप में कितना % था? मान लिया आपका सैलरी 400 रुपये महीना था, वो अपने आप में क्या था? मान लिया 293 रुपये आपको महीना मिल रहा था, तो वो अपने आप में क्या था? वेरी गुड। आपने 10% बढ़वा लिया, यानी सैलरी आपको कितना % मिलेगा? 110% मिलेगा।
फिर दुकानदार आपको बोलता है दूसरे दिन, जब यह घटना घट गया, आपने वो काम करके दे दिया, अब आपसे फिर से दुकानदार बोलता है कि देखो भैया, अगर आप ये काम कर देते हैं तो आपका सैलरी फिर से 5% बढ़ा देंगे या 10% बढ़ा देंगे। अब जो 10% बढ़ाएगा दुकानदार, वो इस जगह से बढ़ाएगा कि यहाँ से बढ़ाएगा? 110 से बढ़ाएगा ना, क्योंकि अब तो बात उस जगह से हो रही है। यहाँ से बढ़ाने का मतलब, इस जगह से बढ़ाने का मतलब, यहाँ से ये 10% या 15% या 20% मान लिया जाए, बढ़ा दिया, 20% बढ़ाया। अब 110 का 20% बढ़ेगा या 100 का 20% बढ़ेगा? 110 का। मुझे कितना मिलेगा? तो 110 रुपये का 20% यानी 20 बाई कितना, यानी ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यानी 11 दूनी 22%, हाँ या ना? यहाँ पर 22 इसमें से बढ़ा हुआ मिलेगा तो कितना मिलेगा? 132% हो जाएगा, हाँ कि ना? अब आप सोचिए, अगर मैं सही से समझ रहा हूँ तो मैंने सक्सेसिव के बारे में हैशटैग जो यूज कर रहा हूँ, ये परसेंट आपका ए था, ये परसेंट अगर आपका बी था, तो मैं बोलूँ कि आपको बढ़ा हुआ परसेंटेज कितना मिला? आपका CI कितना है? 32 रुपया। अरे CI कितना परसेंट है? CI 32% है, क्योंकि 100% तो आपका मूलधन था। अरे हाँ कि ना? अगर CI आपका 32% है तो मैं CI कैलकुलेट करने का एक तरीका ढूंढ रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, CI कैलकुलेशन का तरीका ढूंढ रहे हैं। हमने तरीका ये बनाया कि A% पहले लिख लीजिए, फिर से B% बढ़ा तो B% लिख लीजिए, फिर आप प्लस AB/100 कर दीजिए, परसेंट होगा। अब गौर से सुनिए, A% 10% प्लस 10 गुना बाय 30 प्लस, क्या यही तरीका सबसे आसान है? 2 वर्ष के लिए पहला साल 10%, दूसरा साल 20%। तो हमारे पास सबसे आसान तरीका था 10 को 20 के साथ जोड़ दें और 10-20 का परसेंट निकाल लें। अब आपसे सिंपल सा सवाल है, गौर से सुनिएगा, सबके लिए है, छापने देंगे, आप चिंता ना करें। फर्स्ट ईयर आपने कोई धनराशि लिया और फिर सेकेंड ईयर धनराशि, वही धनराशि को सेकेंड ईयर में भी किया। मान लिया जब पहले आपने 10% पर लिया और सेकेंड ईयर में भी 10% ही रहा, आपका ब्याज कितना परसेंट होगा जरा सा बताइए तो? 10-10 20। अब 20% तो हो गया, प्लस 10 का 10%, टें यानी कितना आ गया? हाँ, 1 गुना 1 1। अब 20 प्लस 1 यानी CI कितना परसेंट हो जाएगा आपका? अरे हाँ या ना दीदी? अगर हम बोले आपको, इसका मतलब सिंपल नहीं कर रहे हैं, A प्लस B और प्लस AB को 100 से भाग दे रहे हैं हम। अब यहाँ इतना काम भी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो पहला 9% और दूसरा 4%, 9-4 13 प्लस 9 चौके 36 को 100 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट होगा कि नहीं होगा? नहीं समझा? नहीं चमका? भाई हम लोग क्या कर रहे थे, 10-10 गुना कर दे रहे थे लास्ट में। 9-4 को गुना कीजिएगा कि 9 चौके बटे, तो यहाँ दशमलव दे सकते हैं कि नहीं? हम वही काम किए, 13 प्लस 0.36 यानी आपका CI कितना हो जाएगा? 13.36%। अच्छा, अब तुम लोग खुद बताओगे, पहला 20%, दूसरा 15%, बताइए भैया कितना आएगा? 20-15 35, 20-15 कितना हो जाएगा? 35 प्लस 15 दूनी 30, 30 का मतलब 300/100, तो प्लस कितना? 3, यानी कितना परसेंट उसको CI मिलेगा? क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? ये क्यों निकलवा रहे हैं वो बाद में देखेंगे हम लोग, पर अभी आपको समझ में आ रहा है ना CI कितना परसेंट होगा? अरे कोई भी धनराशि दिया होगा, मान लो एग्जाम्पल पहले लेकर के ही दिखा देते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं। मान लो आपसे हमने बोला कि 2000 रुपये मैंने दीदी को मूलधन के रूप में दिया, और कितना परसेंट पर? 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर। कितना ब्याज पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए।
ज़्यादातर क्वेश्चन दीदी इसमें 2 साल का ही आता है, उससे आगे पीछे का बहुत कम आता है। 2 साल के लिए दिया है। ये अपने आप में कितना परसेंट है दीदी? 100%। अगर मैं बात करूं कि CI मेरा कितना परसेंट आएगा तो हम निकाल सकते हैं कितना होगा। CI 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20। 20 + 10 का 10 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 10 का 10 100, डिवाइड कीजिए 100 से, कितना बचेगा? 1। तो कितना हो गया? 21%। 100% का मतलब कितना है? 2000 रुपया। सही बोल रहे हैं कि नहीं? 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 2000 बटे 100। 21% का मतलब कितना हो जाएगा दीदी? गुना 21। 2000 गुना 21 बटे 100। 2 0 2 0 खा जाएगा। देखिएगा 21 दूनी 42 और 0 का 0। कितना रुपये आपको CI के रूप में मिलेगा? क्या आसान है कि नहीं है? क्या प्रतिशत से बना ले? क्या वो PRT का पावर NT वाला करने का कोई ज़रूरत? अरे हाँ या ना? नहीं। ये वाले टॉपिक से हमको एक बात और समझ में आता है, अलग अलग साल अगर अलग अलग परसेंटेज है तो भी हम आसानी से बना लेंगे, लेकिन अगर वो वाले क्वेश्चन में आप बैठाइएगा, ये वाले इक्वेशन में अगर अलग अलग परसेंटेज रहेगा, क्या बैठ करके बना पाइएगा? प्लस पहले अमाउंट निकालो, फिर उसमें घटाओ, फिर CI निकलेगा, कितना लफड़ा है कि नहीं है? इस मेथड को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं? सक्सेसिव मेथड। अभी और क्वेश्चन चलेगा आपके पास। मान लिया जाए आपको हमने बोला फर्स्ट ईयर में आपने लिया है 20% में और सेकंड ईयर में लिया है आपने 50% पर, 2 साल का CI बताइए कितना परसेंट मिलेगा। फिर क्वेश्चन है आपके पास 17% पर लिया है, 19% पर लिया है, बताइए CI बराबर क्या होगा। फिर क्वेश्चन है आपके पास 12% पर लिया है 16% पर लिया है, CI क्या होगा। फिर क्वेश्चन बताइए आप अपने पास 10% पर लिया है, 40% पर लिया है, CI का वैल्यू कितना परसेंट होगा। ये सारा चीज़ आप हमको जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। हम CI प्रतिशत में बस पूछ रहे हैं, अभी आपको कोई गेम नहीं खिला रहे। पहले क्वेश्चन बना लीजिए, आपको छापने के लिए देंगे। पहले क्वेश्चन को झट झट से बनाते, रफ में बना करके दीजिए ना हमको, तब छापिएगा। 20 50 70, अरे बोलिए झट से, 20 50 70 यानी 70। पहले लिख लो 70 प्लस 50 दूनी 2 0 तो पहले अपने आप में लगेगा, 5 दूनी 10 बटे 100 रहेगा तो पॉइंट कितना अंक के बाद लगेगा? 2 अंक के बाद। 70 + 10 कितना परसेंटेज हो जाएगा अपने आप में? 80%। चलिए 19 और 17, 19 1 20 6 26 और 10 36%। 36% प्लस 19 गुना 17/100 कर लोगे, जो भी आंसर आएगा वो जोड़ करके प्रतिशत मिलेगा। 12 6 18 10 28% प्लस, अच्छा 12 गुना 16, 16 12 32 से, यानी 16 दूनी 32 के रिदु आतुर 3, 16 कम 16 और 3 और 2 अंक के बाद 0.28 प्लस में, तो कितना हो गया? 29.92%। सही बोल रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर देखिए 10 40 50 प्लस 10 गुना 40 400, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ कितना परसेंटेज आएगा? अब आपको समझ में आया? अरे हाँ या ना? चलिए, अगर आपको समझ में आ गया सर जी, तो आप सबसे पहले यहाँ से शुरू कीजिए छापना कि क्या है खेला और क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से आपका कहानी लॉजिक शुरू होता है। इससे पहले तो कुछ नहीं था ना? नहीं। चलिए छापना शुरू कीजिए। कब सक्सेसिव लगाना है, कब रेशियो मेथड लगाना है, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में रहा तो हम रेशियो मेथड लगाएंगे, अगर फ्रैक्शन में नहीं रहा तो सक्सेसिव मेथड।
क्या टाइम हो गया क्या? नहीं अभी तो है। तो अच्छा है ना, पढ़ने का जुनून है। तुम ये देखो कि जुनून कितना है बच्चे को आजकल पढ़ने का। लोग लाइट नहीं रहता है तो लाइब्रेरी के बाहर आके पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात दिन जुनून में पबजी खेल रहे होते हैं। मेरा मन करता है कभी कभी कि उन लोगों को बॉर्डर पर भेज दिया जाए जो पबजी खेल रहे हैं। 1 सेकंड क्या करेंगे, इतना लेट लगा रही है ये, इसको लिखने में इतना टाइम लगेगा। एक तो रात में गर्मी सोने नहीं देता है, दिन में भी गर्मी सोने नहीं देता है। इधर बीच में जो बहुत बारिश हो रहा था ना, लोग मजाक उड़ा दिया था। हाँ, हम बोलते हैं ये सब सीरियसली ले लेते हैं ऊपर वाले, मत मजाक क्या करें। सब चेयर बैनर सब वहीं रहेगा कि आएगा, ये कहने पे आएगा। ये मेरा काम है कि हम कहेंगे। चलिए दूसरा पार्ट लिखिए, झट झट लिखते जाइए। क्या मतलब है, कैसे आएगा, बस आपको ये याद रखना है। ए बी बाय 100। हो गया? चलिए आगे बढ़े। अरे हाँ ना बोलो भाई। हो गया? चलिए आगे वाला, ये तो अभी आप लोग जल्दी छापते जाइए। छाप लिए हैं, ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद वाला, ये वाला भी छापा हुआ है। चलिए अब हम आपके पास एक क्वेश्चन रख रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए जरा सा, जल्दी कीजिएगा। ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। 62,500 रुपये, 62,500 रुपये की धनराशि ये आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है भाई। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए है 10,500, ऑप्शन नंबर बी है 10,300, ऑप्शन नंबर सी है 10,400, ऑप्शन नंबर डी है मास्टर को पैसा दिए हैं, मास्टर बताए।